क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देख लो, बढ़िया सवाल है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। बता रखा है कि मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग। बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू। इसका मतलब 31 मार्च को कैपिटल्स दे रखी हैं, और जब भी डेट दे रखी हो तो आपको लिखना जरूर है दिस इज 31 मार्च 2020। 1,60,000 एक ही है और 1,40,000 भी है, ठीक। Their drawings during the year were 30,000 each. ऐसा सवाल सीबीएसई दे सकता है, कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये सैंपल पेपर का ही सवाल है 2020 में। 30,000 30,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से पढ़ना। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। फिर ठीक है। had been provided to them। had been provided to them का मतलब क्या हुआ कि हम उनको दे चुके हैं। अभी तक कोई भी सवाल ऐसा नहीं किया होगा आपने जिसमें अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं और फिर निकालना हो। यहाँ पे सवाल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको 10% दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद की कैपिटल्स दे रखी है आपको, क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सी डेट की कैपिटल है, ये आपके पास क्लोजिंग। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज, इनका प्रॉफिट 90,000 है। अब आपको ये बता रखा है कि ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल्स इतनी इतनी हैं, हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% दे चुके हैं। और हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो जो दे चुके हैं वो सब लिखते हैं उसके अंदर। तो क्या अब अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना पड़ेगा? यस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल तब तक नहीं सकते जब तक ओपनिंग कैपिटल ना पता चल जाए। बात तो ये है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आएगा करेंगे क्या, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करें। भाई अपने पास तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि करना क्या है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आइदर एज पर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जैसा भी मेथड होगा, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ध्यान से देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसको लिख दो। अब समस्या क्या है वो देखना आप, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्यूशन डायरेक्ट बता दूं उससे मतलब नहीं है। कोई भी नया सवाल आ जाए अपना दिमाग कैसे लगाएंगे वो जरूरी है। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैपिटल का 160 140। सबसे पहले तो ये जो लैंग्वेज थी उसको पढ़ना जरूरी था, हैड बीन क्रेडिटेड टू देम मतलब दे चुके हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, तो क्या यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना पड़ेगा? ठीक है, लेकिन पता नहीं है कितना है, तो देखते हैं, अभी सोचते हैं। ड्राइंग्स क्या लिखनी पड़ेगी फ्लक्चुएटिंग मेथड में? यस, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ड्राइंग्स भी लिखेंगे 30,000 30,000। प्रॉफिट क्या पता है अपने को, प्रॉफिट कितना कितना, 90,000 को 3:2 में 54,000 और 30। तो यहां तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, दिक्कत तो अब चालू हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपने को दो चीजें नहीं पता
एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक ओपनिंग बैलेंस। अब क्या किया जाए ये बताओ, इनको ओपनिंग बैलेंस निकालें कैसे? बात तो ये है कि ओपनिंग बैलेंस निकालें कैसे। तो आपके हिसाब से आपने कहा कि सर क्या करो, इसको 100 मान लो, इसको 10 मान लो, एक्स मत करा करो क्योंकि हम तो मैथ से दूर भागते हैं, कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, तो ये 100 मान लो कि अगर ये 100 रुपए थे तो ये 10 रुपए। तो अब करें क्या, बैलेंस निकाल लें। तो 1,90,000, आपने कहा 1,90,000 -54 बचा कितना? 1,30,000। ये कितना है 110, कितने के बराबर है? ये 110 के बराबर है। तो निकालना कितना है 100। अगर 100 रुपए इंटरेस्ट, 100 रुपए ओपनिंग कैपिटल, 10 रुपए उस पर इंटरेस्ट लग गया 10%, तो दोनों को ऐड करके जो बैलेंस आया वो किसके इक्विवेलेंट है? और मैथमेटिक्स में रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दे, सेम कर दें। तो ये अगर 110 पे तो नीचे भी 110, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10। बताओ कितना आ गया? 1 1 2 3। एक बार सवाल दोबारा से पढ़े। A and B are partners in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to, मतलब 31 मार्च 2020 को कैपिटल दे रखी थी 160 140 for A and B respectively. Their drawings during the year were 30,000 each. As per the partnership deed, पता है प्रॉब्लम क्या हो गई? तुम लोगों ने रियलाइज नहीं किया, प्रॉफिट ही गलत दिया है अपन ने, तुम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं। भाई 90,000 तो पीएनएल है, नेट प्रॉफिट। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, होगी ना गलती? तो अब देखो आप, तो अब आपको पहले क्या बनाना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 20। ध्यान से देखना, समस्या समझ में आएगी, प्रॉब्लम क्या हुई। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, इन दोनों का टोटल यहां आता है, और जो बाकी बैलेंस बचता वो जाता एज कैपिटल, बीज कैपिटल, इन दोनों का टोटल यहां आता। ध्यान से देख लो, समस्या ये है इसके अंदर कि आपने 90,000 के प्रॉफिट को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि अगर 90,000 प्रॉफिट था तो पहले उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता हमें, और फिर जो आता उसको रेशियो में डिवाइड करते। जबकि आपने क्या कर दिया, पूरे 90,000 को रेशियो में डिवाइड कर दिया, जो कि गलत है। तो ये गलत हो गया। अब एक बात को समझें, अब देखो एक बात समझ में आई, यहां से इसको बनाने का फायदा क्या होगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका टोटल कितना आएगा 90,000। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका टोटल भी कितना आएगा, इन दोनों का टोटल। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो चार अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे, इन चारों का टोटल कितना होगा। क्या आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं आप 90 को? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स आती हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम समझ में आई अब आपको, कि इस 90,000 को क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग? नहीं, कि भाई कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रॉफिट, ये बाइफरकेशन नहीं है हमारे पास।
तो अगर नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और यही इस सवाल में बढ़िया चीज थी। अब अपने को कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी, ये अपन कर सकते हैं। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं कैसे? इन दोनों का टोटल कर दो, समझो आप, इन दोनों का टोटल कर दो और इनका ये इसमें से माइनस कर दो, तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। समझ में आ गई बात? कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और आपको ये चीज नहीं, रेशियो में नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल मैंने बताया था, अपन लिए थे ना ABC 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो 10% जब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते थे तो ये 30,000, ये 20,000 और ये 10,000, तो ये टोटल 6 लाख होता था। तो क्या तो इनको ऐसे निकाल लो आप अलग अलग, या तो डायरेक्ट 6 लाख का 10% निकाल दो तो भी 60,000। कोई दिक्कत इसमें? तो आप करो कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। देखो बताने को तो मैं डायरेक्ट बता देता, लेकिन आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा हम कर क्यों नहीं, स्टेप बाय स्टेप। एक बार खुद करोगे आ जाएगा। कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया दोनों का ऐड करके? 3 लाख प्लस कंबाइंड ड्राइंग्स कंबाइंड ड्राइंग्स कितनी होगी? 60,000। 3,60,000 माइनस ये कंबाइंड क्या हो जाएगा आपके पास? प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों। क्योंकि अपन इसको बाइफरकेट कर नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। क्यों नहीं कर सकते वो रीजन समझ में आ गया अपने को, यहाँ पे बनाकर देखा। कितना? 90,000। तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, और इस पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 10% है, तो कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ड्राइंग्स लिखा, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें प्रॉफिट पता है सिर्फ नेट प्रॉफिट, तो उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट 90 डाला, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता नहीं है, तो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आया नहीं। दिक्कत यहाँ है। तो अपने को ये पता है कि ये कंबाइंड अपने को पता है 90,000 है, तो अपन ने क्या किया, इनका कंबाइंड 90,000 डाल दिया, तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकाल दी, और कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालो या दोनों का अलग टोटल करके निकालो। मतलब ये आ गया ना 27,000। ये कितना आ गया? 27। ये कितना आ गया? 27,000। और ये बैलेंस कितना आ जाएगा? 90 माइनस 27, 63। अब 63 का तो रेशियो पता है 3:2, बताओ कितना आ गया? 3:2 में जल्दी बांटो। इस 63 को तो डिविजिबल प्रॉफिट है, किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में। 1:6। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये अपने को समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए? अब अपने को अगर ये पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो अब अपन निकाल सकते हैं क्या बैलेंस? यस। वो जो अपन ने पहले जो तरीका लगाया था वो सही था, लेकिन वो अब सही है। आपको तब ये प्रॉफिट नहीं पता था कि 90 को बांटना है, आपने पूरा गलत 90 को बांट दिया था। क्योंकि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको बांटना होता है रेशियो में। तो यहां देखो,
प्रॉफिट कितना कितना आ गया? अब आप इसमें बताओ टोटल, और अब बैलेंस निकालो। 190, 190, देखो जरा ए की कैपिटल कितनी आ गई? बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस 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 190 माइनस 37,800, 162 कैसे आ सकता है? 52 आएगा आई थिंक, 52,200। सेम अब करना है आपको, अगर ये 100 है तो ये 10 है। क्लियर यहाँ तक? अब निकाल दो, ये अगर 110 है तो 100, 138 आ गया आंसर। दूसरे का भी अपन निकाल सकते हैं, 20 ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ बैलेंस बताओ कितना आ गया? माइनस 25,200, कितना आ रहा है? 110 डिवाइड बाय 100, 131। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, ये निकालनी थी आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल्स। अब आपको इसका रीजन समझ में आना चाहिए ऐसा अपन ने क्यों किया। क्लियर है यहाँ तक? आईओसी तो अब निकल जाएगा, अगर इसका निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल दो, या वैसे डायरेक्ट इनटू में 10 करते तो भी आईओसी आता था। मैथमेटिक्स का एक रूल है आपके पास, जैसा न्यूमरेटर है वैसा क्या बना दो? डिनोमिनेटर बना दो। तो न्यूमरेटर में जैसा होगा वैसा ही डिनोमिनेटर बनाना है अपने को। अब आपको ये कहा गया है कि अगर ये 100 रुपए होते, ध्यान से देखना, अपन जो एक्स लेते हैं तब भी वही करते हैं सेम चीज। अगर ये 100 रुपए होते तो ये कितना होता? 10 रुपए। तो टोटल कितना हो जाता आपके पास? अगर ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल 100 तो उस पे इंटरेस्ट होता 10, टोटल कितना हो जाता? 110। और आपको ये पता है कि जो गिवन है ये कितना दे रखा है? 150 टू 200। ये क्या दे रखा है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है ये भी। तो यहां पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 110 से। और अब जो निकालना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ये निकालना है तो 100 से, अगर ये निकालना है तो 10 से। बस, आगे बात समझ में?